हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 के लिए क्लास 9th की वन वेरिएबल से संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज रिया की वर्तमान आयु रिया की माँ की वर्तमान आयु की 1/3 है। उनकी आयु का योग 76 वर्ष है। रिया की वर्तमान आयु क्या है? मीन्स Riya's present age is 1/3 of her mother's age. If the sum of their ages is 76 years, what is the Riya's present age? So students, यहाँ पर हमें रिया की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो हम उसी को एज्यूम करेंगे। सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ रिया, प्रेजेंट एज ऑफ रिया इज इक्वल टू एक्स। कोई भी वेरिएबल एक्स मान लिया हमने। प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर की प्रेजेंट एज है। अगर रिया की 1/3 है तो मदर की रिया से 3 टाइम्स हो जाएगी, 3x मान लेते हैं। और द सम ऑफ देयर एजेस, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, दिस प्लस दिस, रिया की एज और उसकी मदर की एज इक्वल टू 76 ईयर्स, मीन्स x प्लस 3x is equal to 76. 1x plus 3x 4x ऐड करेंगे is equal to 76. x is equal to 76 upon 4. जब इनको हम कट करेंगे, 4 1 जा 4, 7 को 4 से डिवाइड किया 1, 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर, 4 9 जा 36, means x is equal to 19 years. So it is the Riya's present age, 19 years. So in options, option A is the right answer, 19 years. So अब लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की एक भुजा उसके आधार के 2 गुने से 3 मीटर अधिक है और दूसरी भुजा आधार से 9 मीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का परिमाप 48 मीटर है तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। मीन्स इफ द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 more the twice of the base and the second side is 9 more the base and the perimeter of the given triangle is 48 meters, then find the all sides of the triangle. So इसमें जो हमें मेन रिलेशन जिसके साथ है वो है बेस। सो हम उसी को हम सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे। लेट बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू x। ये हमारे पास ट्राइंगल है, मान लीजिए ये हमारा बेस हो गया, इसको हमने x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल क्या रिलेशन है, वो बेस के दुगने से। तो पहले तो बेस को 2 से गुणा कर देंगे, दुगने से भी 3 अधिक है तो +3 कर देंगे। ये आ गई फर्स्ट साइड। उसके बाद सेकंड साइड का रिलेशन दे रखा है हमें, वो बेस से 9 मीटर अधिक है। मीन्स ये हो गया बेस x, उसमें 9 जोड़ने पर वो 9 मीटर अधिक हो जाएगी। तो ये सेकंड उसकी साइड आ गई है। और थर्ड हमने बेस तो पहले ही मान रखा है। और साथ में दिया है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 48 मीटर्स। सो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ये x है, ये हमारी हो जाएगी 2x प्लस 3 प्लस ये हमारी हो जाएगी x प्लस 9। इन तीनों की लेंथ को जोड़ेंगे तो हमारा 48 आना चाहिए। सो वी नो दैट पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जोड़िए इनको, x प्लस 2x प्लस 3 प्लस x प्लस 9 और ये इक्वल है 48 मीटर्स के। x वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। यहां 1x 2x 3x हो गया, 3x में 1x जोड़ा तो वी गेट 4x। अब नॉन वेरिएबल वाली टर्म्स को, कांस्टेंट टर्म को जोड़ लेते हैं। इधर में 3 और 9
तो जोड़ा आपस में बन गए 12 इज इक्वल टू 48। यहां से जो 12 है इसको हम ले जाएंगे दूसरी तरफ। इस तरफ ये प्लस का साइन दे रहा है, जब अपना एरिया शिफ्ट करेगा इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो यहां पे आके माइनस का बन जाएगा। सो 4x इज इक्वल टू 48 माइनस 12। 4x इज इक्वल टू 48 में से 12 माइनस करेंगे, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3, 36। अब ये 4 को भी हमें यहां से हटाना है। यहां पे 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 36 अपॉन 4। कट कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। इट इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई है। अब ये क्या आ गया है, हमें हम ध्यान से देखें तो 9 हमने माना था बेस। सो बेस हमारे पास आ गया 9 मीटर। अब हम दूसरी साइड्स को यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे और ये दोनों साइड्स को भी हम निकाल लेंगे। सो बेस इज इक्वल टू 9 मीटर। फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। x की जगह हम रखेंगे 9। x मल्टीप्लाई 9 प्लस 3, 2 9 जा 18 प्लस 3 दैट इज 21 मीटर। फर्स्ट साइड 21 मीटर आ गई। इसी तरह सेकेंड साइड के लिए हम इसको लेंगे। सेकेंड साइड इज इक्वल टू x प्लस 9 दैट इज x के प्लेस पे हम 9 रख देंगे तो 9 प्लस 9 एंड इट इज इक्वल टू 18 मीटर। सो साइड्स आ गई हमारे पास 9 मीटर, 18 मीटर एंड 21 मीटर। कोई ऑप्शन है यहाँ पे? पहला ही ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारे पास 9 मीटर, 18 मीटर और 21 मीटर साइड्स का है। सो राइट ऑप्शन इज ए। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज मनीषा के पास 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट हैं जिनका अनुपात 5:4:3 है। उसके पास रुपीज 1200 की धनराशि है। उसके पास प्रत्येक राशि के कितने नोट हैं, हमें ये बताना है। मीन्स मनीषा हैज 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज नोट in the ratio of 5:4:3 and the total money she has 1200 rupees. We have to find how many notes of each amount she has. So question solve करते हैं। हमें जो जो नोट उसके पास हैं पहले ये लिख लेते हैं, उसके बाद गिवन रिलेशंस के साथ उनको हम करेंगे। तो बेटा ये जो रेशो हमें दे रखा है ये है, अगर 20 रुपीज के 5 हैं तो 50 के 4 हैं और 100 के 3 हैं नोट उसके पास, और टोटल अमाउंट जो है वो 1200 है। सो स्टूडेंट्स लेट 20 रुपीज नोट, उसके पास 20 रुपीज की नोट है, मान लो 5x। लेट 50 रुपीज नोट is equal to 4x. Let रुपीज 100 के नोट्स हैं उसके पास 3x। ये तो नंबर ऑफ नोट्स आ गए जो कि हमें निकालने हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एक सिचुएशन आ गई हमारे पास। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम जो है, अमाउंट का सम वो है 1200। मीन्स 20 रुपीज के 5x नोट है तो अमाउंट कितना बना, 20 गुना 5x प्लस 50 के 4x नोट है तो 50 इंटू 4x प्लस 100 के 3x नोट है तो 100 इंटू 3x, और इन सब का सम कितना है 1200। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझने में थोड़ा कठिन लग रहा है तो देखिए, मानो 20 रुपए के हमारे पास एक नोट है और
50 रुपए के हमारे पास 2 नोट हैं, 100 रुपए के हमारे पास 3 नोट हैं। तो कितने पैसे हुए हमारे पास? हम देखेंगे 20 रुपए का एक नोट है तो 20 रुपए हुए। ये नंबर ऑफ नोट्स थे, ये रुपीज हैं। ये नंबर ऑफ नोट्स थे और जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो रुपीज। जैसे 50 के 2 नोट हैं तो कितने रुपए? 50 गुना 2 100 रुपए हो गए। ठीक है, 100 के 3 नोट हैं तो मतलब 100 गुना 3 300 रुपए हमारे पास हो गए हैं। तो सेम ही है ये नोट और ये नंबर ऑफ नोट्स। ये अमाउंट है, ये नंबर ऑफ नोट्स है, गुना करेंगे तो हमारे पास रुपीज में आ जाएगा। अब करिए मल्टीप्लाई। 5 2 ज़ा 10, 0 की 0, 100x। 4 5 ज़ा 20, 0 की 0 इंटू एक्स, प्लस 100 इंटू 3, 300 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1200। अब सबके साथ x वेरिएबल है, सबको ऐड कर सकते हैं। 100 प्लस 200 300, 300 प्लस 300 600। तो ये 600 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1200। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 600 मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर देंगे। सो 1200 को 600 से डिवाइड कर दिया। 2 0 से कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। सो वैल्यू ऑफ x वी हैव 2। अब इस वैल्यू को जब हम यहां पे पुट करेंगे तो नंबर ऑफ नोट्स हमारे पास आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹20 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10। नंबर ऑफ नोट्स फॉर ₹50 that is 4 into x, 4 into 2, 4 2 ज़ा 8। नंबर ऑफ नोट्स फॉर ₹100 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6। सो ये हमारे पास ऑप्शन है, कोई ऑप्शन यहां मैच कर रहा है। 20 के लिए 10 नोट्स आ रहे हैं, तो बाकियों को देखेंगे नहीं, सबसे पहले 20 के लिए 10 नोट्स आ रहे हैं। यस, 2 में है, उससे अगले पर चलते हैं। 50 के लिए यहाँ पे 8 नोट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 15, तो मीन्स ऑप्शन सी। और 100 के लिए 6, तो यहां से क्लियर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं। देखो 20 के 10 नोट्स हैं तो 20 यहां पे ही आप देख सकते हो। 20 इंटू नंबर ऑफ नोट्स 10, 200 रुपीज। 50 के 8 नोट्स हैं तो 50 इंटू 8 कर लेते हैं, 8 5 ज़ा 40 और तो 400 रुपीज। 100 के हमारे पास 6 नोट हैं तो 100 इंटू 6 मीन्स 600। ऐड करो जरा इन सबको, तो 1200 इज द आंसर। मीन्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली राइट है। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट एज रेशो जो है वो लिख लेते हैं 5:1। ये फादर के लिए, ये सन के लिए। 5 years ago रेशो दैट वाज 9:1। यहां पे भी फादर एंड सन। अब हमें इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर कर लेते हैं पहले, क्योंकि फादर का रेशो उसी सीक्वेंस में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 5 into x. Let present age of son, that is x into 1 x. ये आ गया हमारे पास प्रेजेंट एज का। अब 5 years ago क्या था उनका? 5 years ago की एज लिख लेते हैं। एज 5 years ago। तो फादर की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी, जितनी प्रेजेंट है उसमें से 5 माइनस कर देंगे, 5x माइनस 5। और सन की एज क्या हो जाएगी? x माइनस 5। ये उनकी एजेस है और इनका रेशो हमें दिया हुआ है 9:1। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? फादर की एज और सन की एज का रेशो 5 साल पहले का। तो 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 9/1। 9:1 है, रेशो मीन्स अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहां पे भी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार।
जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो एक्चुअल टर्म है वो वहीं रखेंगे। 5x माइनस 5 इधर है यहीं पे, इक्वल टू का साइन 9 एज इट इज। अब इसको मल्टीप्लाई 1 से तो 1 यहां आ जाएगा, और 9 को मल्टीप्लाई x माइनस 5 से x माइनस 5 यहां आ जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x को 5x, 1 से माइनस 5 को माइनस 5, 9 को x से मल्टीप्लाई 9x, 9 को माइनस 5 से 9 5 45 माइनस के। अब हम चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू सिमिलर टर्म्स को एक तरफ करके। तो चाहे तो 9x को इधर ले आओ, तो 5x यहाँ पे प्लस के 9x है, माइनस के 9x हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस 45 और इधर से 5 जाएंगे प्लस के बन जाएंगे। अब यहाँ पे 9x माइनस के 5x प्लस के हैं, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 9 में से 5 निकालेंगे 4x वो भी माइनस के, और यहाँ पे माइनस के 45 प्लस के 5 है, ऑपोजिट साइंस हैं, तो 45 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 40 साइन विल बी ऑफ माइनस, माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 40 अपॉन 4 दैट इज 10। सो x इज इक्वल टू 10। x किसको माना था हमने? x माना था हमने सन की एज को। सो व्हाट इज द सन्स एज? एज ऑफ सन इज इक्वल टू 10 years. Age of father is equal to 5 into x. It means 5 into 10, that is 50 years. So answer will be 10 and 50. So यहाँ पे देखेंगे हम, पुत्र की आयु 5, पिता की 25, जी नहीं, पुत्र की आयु 10, पिता की 50, तो यही हमारा आया है सन की 50 और फादर की सन की 10 और फादर की 50. So option C is the right answer. So next question is, एल्यूमिनियम के एक फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई लकड़ी के एक फ्रेम की तुलना में 3 इकाई अधिक है. Means the frame of aluminum's length and breadth is 3 unit more than the wooden frame. आयताकार लकड़ी के फ्रेम की लंबाई उसके चौड़ाई से 3 इकाई अधिक है. And the rectangular wooden frame's length is 3 unit more than its breadth. फिर बोला जा रहा है कि यदि लकड़ी के फ्रेम की चौड़ाई का 3 गुना उसके परिमाप में जोड़ा जाता है, मीन्स वुडन फ्रेम की ब्रेथ का 3 टाइम करके ऐड करते हैं उसके पेरीमीटर में, देन 2 फ्रेमों का परिमाप बराबर हो जाता है. देन द पेरीमीटर ऑफ 2 फ्रेम्स विल बिकम इक्वल. We have to find the measurements of wooden frame. So according to question हम चलते हैं. सबसे पहले हमें पहला जो रिलेशन दे रखा है दोनों में, तो एल्यूमिनियम के फ्रेम की लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन दे रखा है वुडन फ्रेम की लेंथ और ब्रेथ से, और वुडन फ्रेम की लेंथ का रिलेशन दे रखा है वुडन फ्रेम की ब्रेथ से. सो सबसे पहले हम मानेंगे कि वुडन फ्रेम की ब्रेथ कितनी है. सो लेट ब्रेथ of wooden frame is equal to x. यूनिट्स है, x यूनिट मान लेते हैं. लेंथ क्या हो जाएगी फिर ऑफ वुडन फ्रेम इज इक्वल टू, फ्रेम लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 इकाई अधिक है. x में 3 जोड़ेंगे तो वो उसकी लेंथ आ जाएगी, तो x प्लस 3 यूनिट आ जाएगा उसकी लेंथ. अब उसने उस पर क्या कहा है, एल्यूमिनियम के एक फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई लकड़ी के एक फ्रेम की तुलना में 3 इकाई अधिक है. तो अब ये वुडन की आ गई है, अब हम एल्यूमिनियम की निकालेंगे. फ्रेम लेंथ ले लेते हैं पहले, वो इसकी लेंथ के 3 यूनिट अधिक है, तो x प्लस 3 प्लस 3 यूनिट मीन्स x प्लस 3 प्लस 3 6 यूनिट. क्लियर? नेक्स्ट है, और इसी क्वेश्चन में ब्रेथ उसकी क्या हो जाएगी एल्यूमिनियम फ्रेम की. सो यहां ले लेते हैं ब्रेथ ऑफ एल्यूमिनियम फ्रेम इज इक्वल टू, ये है ब्रेथ वुडन फ्रेम की, इससे भी 3 अधिक है, तो x प्लस 3 यूनिट.
ये हो गया हमारा दोनों का। अब रिलेशन दिया है उनके पेरीमीटर्स का, तो पहले इसका पेरीमीटर देखिए क्या हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 मीन्स 2 इंटू 2x प्लस 3। ये आ गया हमारा पेरीमीटर किसका, वुडन फ्रेम का। सो पेरीमीटर ऑफ वुडन फ्रेम is equal to twice of 2x plus 3 units। अब ये हमारे पास है एल्यूमिनियम फ्रेम का, तो ये भी एक रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम फ्रेम दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, x प्लस 6 प्लस ब्रेथ में क्या लिखेंगे, x प्लस 3। सॉल्व कर लेते हैं, x और x मिलाकर 2x, 6 प्लस 3 9। ये आ गया हमारा एल्यूमिनियम फ्रेम का पेरीमीटर। अब देखिए यहां पर अगेन हमें एक सिचुएशन और दिए है कि अगर हम लकड़ी के फ्रेम की चौड़ाई का 3 गुना उसके परिमाप में जोड़ देते हैं तो दोनों का परिमाप बराबर हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है हमारे पास लकड़ी के फ्रेम का पेरीमीटर, इसमें हमने जोड़ना है उसकी चौड़ाई का 3 गुना, तो ब्रेथ इंटू 3 ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ वुडन फ्रेम प्लस 3 इंटू ब्रेथ विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम फ्रेम, शॉर्ट में लिख दिया। अब यहां से देखिए पेरीमीटर वुडन फ्रेम का हमारे पास था ये 2 इंटू 2x प्लस 3 और इसमें ऐड करेंगे 3 इंटू ब्रेथ, 3 गुना x 3x, तो ये दूसरे के पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा, मीन्स 2 इंटू 2x प्लस 9। अब ये इक्वेशन आ गई है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 3x इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4x प्लस 9 2 ज़ा 18। x वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, 3 प्लस 4 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 4x प्लस 18। 7x माइनस हो जाएंगे, इधर से इसको माइनस हो जाएंगे 4x, और यहाँ पे 18 में से 6 माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये अपना हम दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। 7 में से 4 निकाले 3x इज इक्वल टू 18 में से 6 निकाले 12, x इज इक्वल टू 12/3 दैट इज 4, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12। सो हमारे पास x आ गया है यहाँ पर 4 यूनिट्स। x हमने क्या माना था, यहाँ पे x हमने माना था ब्रेथ ऑफ वुडन फ्रेम। सो ब्रेथ ऑफ वुडन फ्रेम आ गया है, लेंथ ऑफ वुडन फ्रेम हम निकालेंगे x प्लस 3 करके। सो यहां लिख लेते हैं ब्रेथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। सो लेंथ लेकिन निकालनी हमें सिर्फ वुडन फ्रेम की है, तो वुडन फ्रेम की x प्लस 3, तो 4 प्लस 3 दैट इज 7 यूनिट्स। सो ये हमारे पास आ गया 4 यूनिट और 7 यूनिट। ब्रेथ और लेंथ चेक कर लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 7 एंड 4, क्योंकि माप दिखाने 7 और 4 का कोई ऑप्शन और नहीं है, तो दिस इज द राइट आंसर।